हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है मैनग्रूव पीटा बर्ड। तो मैनग्रूव पीटा बर्ड जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर पहला जो मैनग्रूव पीटा बर्ड है उसका सेंसस हुआ था। दैट इज़ बीन कंडक्टेड इन उड़ीसाज भितारकनिका। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका भितारकनिका। और दूसरी चीज़ हमारी ये जो मैनग्रूव पीटा बर्ड है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप लोग इस पूरी वीडियो को ढंग से देखना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी वीडियो को। उससे पहले देखो, अनअकैडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नया ऑफर लेकर आया है। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र यहाँ पर आपका अनअकैडमी पूरा करवाएगा। आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। आपको यहाँ पर 2 साल तक का सब्सक्रिप्शन लेना है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर किसी भी स्टेज में फेल हो जाते हैं, नहीं पूरा कर पाते अपना, तो आपको यहाँ पर 100% फ़ी जो है वो भी रिफ़ंड कर दी जाएगी। बट जब भी आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आपको कोड का इस्तेमाल करना है AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको देगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके बाद अनअकैडमी लेकर आए आप लोगों के लिए लक्ष्य बैच। आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। इट्स अ कंप्लीट हिंदी बैच। मूविंग फॉरवर्ड आरम बैच है आप लोगों के लिए, विच इज़ अ बाइलिंगुअल बैच। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनअकैडमी आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप प्लेस लेकर आया है, जो कि 23 तारीख को है। 11 बजे आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। देन फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। जब भी आप लोग इसमें सब्सक्रिप्शन लोगे, AMS लाइव का जो कोड है ये यूज़ कर देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच आपका 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, 11 बजे से 2 बजे तक। ओके, चलिए अब बात करते हैं हमारी मैनग्रूव पीटा बर्ड के बारे में। किसके बारे में बात करें हम यहाँ पर? मैनग्रूव पीटा बर्ड। ठीक है, तो कुछ ऐसी दिखती है आपकी मैनग्रूव पीटा बर्ड। अब यहाँ पर एक सेंसस था जो कि विच वॉज बीन कैरिड आउट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री के अंदर, जिससे कि हम स्टडी कर सकें पॉपुलेशन और एनालाइज कर सकें इन बर्ड्स की। मतलब इन ऑर्डर टू स्टडी द पॉपुलेशन के पॉपुलेशन एनालिसिस करना था इन पर्टिकुलर बर्ड्स का। तो इस वजह से यहाँ पर एक सेंसस जो था वो कंडक्ट किया गया था हमारे देश में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और जो ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर सेंसस का वो क्या था कि हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकें। क्या रिकॉर्ड कर सकें? सबसे पहली चीज़ ग्रोथ पैटर्न। ग्रोथ पैटर्न यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकें इन बर्ड्स का। और ये जो बर्ड्स हैं दे आर येट टू बी कन्फर्ड एंडेंजर्ड कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक सेंसस जो है उसको कैरिड आउट किया गया है हमारे देश में, जिससे कि हम यहाँ पर इनका पॉपुलेशन एनालिसिस कर सकें किसका? मैनग्रूव पीटा बर्ड का। और जो ऑब्जेक्टिव रहा है सेंसस का वो बस यही था कि जो इनकी ग्रोथ पैटर्न है वो यहाँ पर हमें पता चल जाए। ठीक है, और ये जो बर्ड्स हैं वो अभी यहाँ पर दे आर नॉट येट टू बी कन्फर्ड एज एंडेंजर्ड कैटेगरी। अब इन बर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो ये मैनग्रूव पीटा बर्ड है, ठीक है, इनका यहाँ पर नाम है पीटा मेघार इनका। ओके, एंड दे बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पीटाज, द पीटिडे। तो यहाँ पर जो फैमिली ऑफ पीटाज है, ठीक है, द पेटिडे, तो उससे ये बिलोंग करती हैं ये बर्ड। और मैनग्रूव पीटा बर्ड जो होती है दे आर कलरफुल बर्ड्स। ठीक है, जिनका यहाँ पर विच हैव ब्लैक हेड एंड विथ ब्राउन क्राउन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनका जो हेड है दैट इज़ ब्लैक और जो क्राउन है दैट इज़ ब्राउन। यर यू कैन सी दिस थिंग। जो क्राउन है वो कैसा है? वो ब्राउन है। और जो हेड है दैट इज़ ब्लैक। यर यू कैन सी वाइट थ्रोट है और ग्रीनिश अपर पार्ट्स हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर वाइट थ्रोट आपको देखने को मिल रही है और जो अपर पार्ट है दैट इज़ ग्रीनिश। यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा है। तो ये आपको जो स्पेसिफिक चीज़ें वो इस बर्ड में ही देखने को मिलेंगी। बफ अंडर द पार्ट्स आर रेडिश वेंटेरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो दे आर फोरैगिंग ऑन द ग्राउंड एंड रेस्टिंग ऑन द ट्रीज। तो बेसिकली आपको ये ज़मीन पे चलती हुई भी नज़र आती हैं, है ना, और ट्रीज़ पे रेस्ट करती हुई नज़र आती हैं। हैबिटेट बात करें इनकी तो कोस्टल मैनग्रूव फॉरेस्ट है हिंदुस्तान के। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो हिंदुस्तान में दिखती हैं, बांग्लादेश में, म्यांमार में, थाईलैंड में, मलेशिया में, सिंगापुर और इंडोनेशिया में। कंजर्वेशन स्टेटस अगर देखा जाए तो IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से दे आर नियरली थ्रेटेंड। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर प्राप्त हुई है। जो सेंसस है वो आपका कंडक्ट किया गया है कहाँ पर? भितारनिका
भितारनिका कहाँ पर है आपका? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब यहाँ पे बात हो रही है आपके भितारनिका नेशनल पार्क की, विच इज इम्पोर्टेंट, सो मार्क इट इम्पोर्टेंट। ओके, अब भितारनिका नेशनल पार्क जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है हिंदुस्तान का। याद रखना ये चीज़, सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है हमारे इंडिया का। कौन सा? BNP भितारकनिका नेशनल पार्क। सो इसकी जो लोकेशन है दैट इज़ इन एस्चुरीज, जहाँ पर जो रिवर है आपकी ब्रह्मानी और बैतारनी वो एक साथ यहाँ पर मिलती हैं। दिस इज़ दी हैबिटेट ऑफ द एंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो यहाँ पर आपको एंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर यानी नमक के पानी में रहने वाले जो क्रोकोडाइल हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर गाहिर माथा बीच है which forms the boundary of the century in the east is the largest colony of the olive ridley sea turtles। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस नेशनल पार्क में देखने को मिल रही है दैट इज़ कि देखो सबसे पहली चीज़ कि ये सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रूव इकोसिस्टम है इंडिया का। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि यहाँ पर आपकी इट इज़ लोकेटेड इन दी एस्चुरीज, जहाँ पर आपकी दो नदियाँ हैं। कौन कौन सी नदियाँ हैं? ब्राह्मणी और बैतारनी, दोनों ही यहाँ पर मिल रही हैं। ब्राह्मणी और बैतारनी यहाँ पर दोनों आपकी मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपका हैबिटेट है किनका? एंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का, एंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और फोर्थ चीज़ जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपकी गाहिर माथा बीच है जो कि फॉर्म करती है बाउंड्री ऑफ द सेंचुरी इन द ईस्ट विच इज़ द लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ ऑलिव रिडले सी टर्टल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यहाँ पर आप लोग इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, फॉर देम दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन मार्क ऑल दीज थिंग्स विच आर लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर योर पेपर। ओके, चलिए, सो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो क्लियरली समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, बाय गाइज, बाय।